Good morning, students. So, welcome back to the chapter number 2 of class 10th mathematics polynomials. Although वैसे तो ये वाला जो पार्ट था वो पार्ट नंबर 1 के अंदर ही था, बट कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो वहीं पर फिनिश हो गई. तो कोई बात नहीं, हम इसको पार्ट 2 बना लेंगे और हमारा फिर एक और पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, पार्ट नंबर 3. फिर छोटी छोटी वीडियो हो जाएंगी ताकि जो पार्ट में आपको दिक्कत हो आप वापस भी दोबारा उतनी ही देख सकते. ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे लेट्स मूव ऑन टू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल. ठीक है, तो अब इस लाइन से समझते हो कि क्या कहना चाह रहा है कि हमारे जो जीरोस होते हैं पॉलिनॉमियल के, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल समझते हो ना, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उस पॉलिनॉमियल की वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनॉमियल को इक्वल्स टू जीरो करते हैं. ठीक है, उस वेरिएबल को जब हम उस वैल्यू से चेंज करेंगे और अगर उसका रिजल्ट जीरो आता है तो हम उस वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को, वेरिएबल उस एक्स की वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है कि जो हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ होता है, हम उस पर कैसे इन जीरोस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सिंपल सा मतलब है. अच्छा, अब पता है क्या है, मैं इसको बहुत आसान करने के लिए इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए क्या करूँगा, एक चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा. अच्छा, कौन सा चैप्टर? सबको याद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स याद है, उसमें बहुत ग्राफ्स बनाए थे. ठीक है, कैसे बनाए थे? एक एक्स इधर लिख देता था, एक वाई इधर लिख देता था. एक्स की वैल्यू 1 है, इसकी 2 है. ठीक है, 1 2 है और इसकी 2 है, तो इसकी 4 है. ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाओ. हम क्या करते थे, ड्रॉ करते थे 1, वाई की इतनी है 2. ठीक है, और इसकी 2 और फिर 4. ठीक है, और फिर ऐसे इसको ज्वाइन कर देते थे. फिर इसकी बाकी और भी वैल्यूज आ जाती थी. एक हमें इक्वेशन भी दी होती थी, क्या कुछ ऐसे दी होती थी, 2x प्लस जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू 4 कर दो. हाँ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई. 4 कर दिया तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा. या तो ऐसा करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, है ना. तो अगर हम इसको 0 ले लेते तो यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे बनता, ऐसे नहीं बनता. ठीक है, तो ये होता था हमारा हमेशा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ग्राफ बन जाता था. ठीक है, इस चीज में भी हमें यही चीज करनी है. ठीक है, अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि इसको या तो ग्राफ पे प्लॉट करो या फिर फाइंड आउट करो कि कितने जीरोस हो सकते हैं. फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस ग्राफ, या फिर ये आएगा कि इसके जीरोस निकालो कि इसके जीरोस क्या है. ठीक है, और क्वेश्चन कैसे दिया होता है, क्वेश्चन हमें ऐसे दिया होता है कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स. ठीक है, ठीक है, और इसके जीरोस निकालो या फिर ग्राफ देख के बताओ कि कितने जीरोस है, मतलब द नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस से मतलब क्या होता है. ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लगा लो. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रियल जीरोस हो सकते हैं. मैक्सिमम 2 रियल जीरोस मतलब x की सिर्फ 2 ही कोई ऐसी रियल वैल्यूज हो सकती है जहां पर ये इक्वल्स टू 0. अब मैं ये रियल वर्ड की यूज कर रहा हूं. फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स. ये रियल जीरोस का मतलब है कि जो भी x की वैल्यू होगी वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती होगी. अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे. मान लो कि मेरे को एक ये इक्वेशन दे दी गई कि सर इसके जीरोस निकालो.
इसके जीरोस निकालो। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको इक्वल टू 0 करके इसको इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू -5, एक्स आ गया रूट ऑफ -5, है ना, है ना, एक्स क्या आ गया रूट ऑफ -5। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या -5 का रूट पॉसिबल है? इज द रूट ऑफ -5 प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली पॉसिबल? नो, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। नेगेटिव का रूट तो हो नहीं सकता, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तब भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तब भी पॉजिटिव आता है। तो ये उल्टा रूट कैसे आ रहा है जब यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं है? यही इसमें हो रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस हो गए 0, कोई जीरो ही नहीं है इसका, ठीक है। या फिर हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो, या हमारे पास ये क्राइटेरिया हो सकता है कि सिर्फ जीरो एक ही हो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एक तरीके से कह सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर -4 हो गया ना, एक्स स्क्वायर -4, तो एक्स स्क्वायर हो गया 4, अब एक्स हो सकता है 2 या -2, ठीक है। तो ये ऑल्दो दे आर 2 zeros बट नंबर एक ही है, बस एक साइन चेंज हो, ठीक है। तो एक ये भी तरीका होता है। तो मैक्सिमम इसके 2 रियल जीरोस हो सकते हैं, पावर के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम होता है। अगर ये 3 होता है तो 3 रियल जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम। ये चीज बस एक वन वर्ड के अंदर आ सकती है, इसको बस समझ लो कि 2 रियल जीरोस हो सकते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम। एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम बैक टू व्हाट ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का हमारा मतलब, ठीक है, जो हमारे को क्वेश्चन में मेजरली आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने समझा दिया कि कब होता है, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है जब एक भी जीरो ना हो, ठीक है। 2 जीरोस तो मेरे मैक्सिमम हो सकते हैं, 1 जीरो भी समझ लिया। 1 जीरो जब दोनों जीरोस बिल्कुल मैच करते हो, मैच एज इन कि दोनों जीरोस ही 1 1 है, 1 1 है या 2 2 है, बिल्कुल सेम, ठीक है, सेम हो एज इन, बस एक वही जीरो लग रहा है तो वो 1 होता है। छोड़ो ये सब चीज़ें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है अब इस चीज़ पर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने पिछली क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा था कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं हमने सीख लिया, ठीक है। अब इस चीज़ में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, हमें बस इतना करना है कि हमको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी ना, उसके अंदर भी हमें एक इक्वल्स टू यहाँ पे y लिख लेना है, ठीक है, इक्वल्स टू y लिख लेना है और y की वैल्यू 0 कर देनी है। y विल बी इक्वल टू 0, y विल बी हर वक्त इक्वल्स टू 0। तो हमारे का क्या मिल जाएगा, तो देखो हमारे ग्राफ में क्या हो जाएगा, अगर हमारा y 0 हो गया, y यहाँ 0 हो गया, तो सिर्फ x की वैल्यू बढ़ेगी, y हमेशा इधर ही रहेगा, समझ रहे हो, y हमेशा हमारा इधर ही रहेगा, x की वैल्यू ही सिर्फ बढ़ेगी। तो अब हम ये चीज समझ सकते हैं कि जब भी हम हमारा ग्राफ देखेंगे, जब भी हम हमारा कोई भी ग्राफ देखेंगे, तो जिस पॉइंट पर वो ग्राफ की लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, हम समझ जाएंगे कि जिस पॉइंट पर कर रही थी वो ही उस इक्वेशन का 0, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो हमें एक इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू का हमें 0 निकालना है,
थ्रू ग्राफ पे भी प्लॉट करना है, ठीक है, थ्रू ग्राफ हमें ये चीज़ प्लॉट करनी है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर लो प्लस 1, ये x आ जाएगा, ये x प्लस 1, ये प्लस 1, x प्लस 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x की -1, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है -1, ठीक है। तो -1 हमारा कोई इधर होगा, ये -1 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ये ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा, -1 इधर है तो ये ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। x की वो वैल्यू जहां पर y हमारा इक्वल्स टू 0 था। हमने यहाँ पर y को 0 क्यों लिया, y को 0 क्यों लिया, क्योंकि हम उस इक्वेशन का 0 निकलवाना चाहते थे। हम x की ऐसी वैल्यू जहां पर इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाए, उस x की वैल्यू को हम 0 कहते हैं और हमें 0 ही निकालना है। तो हमेशा हमारे यहाँ पे y को, हमेशा हम इस y को 0 रख दिया करेंगे ताकि हमारा वो x का वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो इस पार्ट में बस इतना ही बेसिकली समझने को है कि जितनी बार भी हमारा इक्वेशन जो हमें लाइन गिवन है, ठीक है, जो हमारे को लाइन गिवन आएगी एक ग्राफ के अंदर, वो जितनी बार भी हमारे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार भी हमारे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे उस इक्वेशन के या उस ग्राफ के अंदर हो, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन देता ताकि तुम्हें समझ आए। ठीक है, अब मुझे लगा लो कि मैंने y इक्वल्स टू px के ग्राफ बना रहा हूँ। अगर समझ गए हो ना कि इसका मतलब क्या है, कि एक पॉलिनोमियल है px जिसमें वेरिएबल x है और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू y है। x की वैल्यू इक्वल्स टू y नहीं है, इस पूरे की वैल्यू इक्वल्स टू y है, ठीक है। इसके हमें मुझे ग्राफ गिवन है, एक तो मुझे ऐसे ग्राफ गिवन है, ठीक है, एक मुझे गिवन है ऐसे, और एक मुझे गिवन है ऐसे, ठीक ठीक है। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि अब मुझे इस चीज का आंसर बताओ कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के कितने जीरोस हैं। चलो अब धीरे धीरे समझते हैं। मैंने क्या कहा था, हम हमेशा हमारे y को 0 रख देंगे, y को मैंने रख दिया 0, ठीक है। अभी मुझे मेरे x की वैल्यू नहीं पता, पर मैंने y 0 रख दिया, तो मैं देखूंगा कि क्या हमारी लाइन कहीं भी y 0 पे टकरा रही है। तो मैं देखता हूँ, ये रहा हमारा y 0, हमारा y 0 तो इस लाइन पर है, और इधर से ये लाइन कहीं भी नहीं जा रही, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। हेंस अगर हमारे इस इक्वेशन का ये ग्राफ है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस है 0, कोई भी 0 नहीं है इसका, इस इक्वेशन का कोई भी 0 नहीं, इस पॉलिनोमियल का कोई भी रियल 0 नहीं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, y 0 हो गया, अब ये 2 इधर टकरा रही है, 2 इधर टकरा रही है, तो इसके हो गए 2 जीरोस, मतलब इसके 2 जीरोस है। इस पॉलिनोमियल के अगर ये ग्राफ है तो उसके 2 जीरोस है, मतलब 2 ऐसी x की वैल्यूज है यहाँ पे जहाँ पर ये इक्वल्स टू 0 हो रहा है। सिमिलरली इसमें देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसमें हो गए थे, ठीक है। बस इतना ही देखना आएगा, इतने ही क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि एज ये इक्वेशन हमें गिवन है, उसके अंदर हमें बस y को इक्वल्स टू 0 रखना है ताकि हम समझ जाए कि हमें अपना 0 देखना है कि किधर पड़ेगा। जितनी बार भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे y इक्वल्स टू 0 पे, दैट मीन्स वो उस इक्वेशन का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, वहाँ पर x की वैल्यू 0 की इक्वल हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर थियोरेटिकल पार्ट भी और थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा रीड करोगे
अच्छे से समझोगे तो ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड कीप लर्निंग।